नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम पेपर में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं पर हमारी क्लास चल रही है। आज की क्लास में एक और प्रक्रिया आधुनिकीकरण पर हम चर्चा करेंगे। मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन एक प्रक्रिया है। भारतीय समाज परंपरागत समाज है और अंग्रेजों के शासनकाल से भारत का संपर्क आधुनिक विश्व के साथ अन्य देशों से यातायात, संचार साधन, आधुनिक मशीनों के माध्यम से हुआ। इन सब के प्रवेश से हमारे यहाँ के रीति रिवाज, व्यवहार के ढंग, मूल आदर्श, परंपराएं ये सब बदलने लगे। जैसे कृषि में हल बैल की जगह ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रेषण में व्यक्तिगत संदेश पोस्टकार्ड के स्थान मोबाइल इंटरनेट ने ले लिया। ये कुछ हमारी जीवन की प्रक्रियाएं बदली हैं, जिससे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में हम लेते हैं। प्रोफेसर MS गोरे कहते हैं, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। मॉडर्नाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। जब हम आधुनिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य मुख्यतः देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक स्तर पर लाने से होता है। बीबी शाह कहते हैं, आधुनिकीकरण एक आर्थिक प्रक्रिया ही नहीं है, अपितु यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है। ये एक बहुपक्षीय और जटिल प्रक्रिया है जो कि एक समाज विशेष के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करती है। Modernization is a multi-dimensional process. It is not merely an economic process. It is a complex process which touches the entire life of member of given society. एडिटा बजाज कहती हैं, आधुनिकीकरण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में विविध अंतर संबंधित परिवर्तनों की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कम विकसित समाज अधिक विकसित समाज की विशेषताओं को प्राप्त कर लेते हैं। प्रख्यात समाजशास्त्री श्यामा चरण दुबे जी की सुनिए बात। वो कहते हैं, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज को अग्रसर होती है। वो कहते हैं, Modernization is a process. It moves to traditional society to technological based modern society. इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो भौतिक प्रगति है आधुनिकीकरण करती है, और आधुनिकीकरण की इस अवस्था का द्योतक है जब किसी समाज के परंपरागत मूल, विश्वास और कार्य पद्धतियों में नवीन परिवर्तन होने लगते हैं। आधुनिकीकरण एक समाज विशेष के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करनी, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, सभी आयामों को स्पर्श करने वाली एक बहुपक्षीय और जटिल प्रक्रिया है। अब आप देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, इट्स ए सोशल प्रोसेस। यह एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। आधुनिकीकरण एक गुणात्मक, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। इसमें परंपरा के स्थान पर आधुनिकता का प्रयोग होता है। ये आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रगतिशीलता है, मतलब बदलाव में चेंजेस। आधुनिकीकरण ऐसे विचार रखता है जो परिवर्तन के लिए तैयार करता है व्यक्ति को, मतलब एक ऐसे विचार कि जिससे व्यक्ति बदलाव लाना चाहे। ये प्रगतिशील बल की ओर निर्देशित है, मानव जाति को अज्ञानता और तर्कहीनता से मुक्त कराता है। अब इसमें देखिए आप, समाजशास्त्रियों ने इसको किस तरीके से कहा है। वो कहते हैं, किसी भी समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील है या नहीं, इसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे। इसको समाजशास्त्रियों ने कुछ इसके लक्षण बताए कि स्थान का औद्योगिकरण होना, वहाँ नगरीकरण होना, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना, प्रौद्योगिकी प्रगति होना, सामाजिक गतिशीलता, इंक्रीजिंग सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता का बढ़ जाना, धर्म का महत्व घटना, डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, विज्ञान की वृद्धि और धर्म का महत्व घटना, आर्थिक संगठन और व्यवस्था में चेंज इन इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम, भौतिक संस्कृति का विकास और एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल कल्चर, जो भौतिक संस्कृति है उसमें विकास, समानता और स्वतंत्रता की धारणा, एक्सपांशन ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम कंसेप्ट, शिक्षा तकनीक का प्रसार, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। पूरे, अब देखिए आज ये जो पीरियड चल रहा है कोविड, पूरा टेक्नोलॉजी बेस है।
हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, कक्ष विहीन, चाक ब्लैक बोर्ड की क्लास नहीं हो गई, अब पूरी मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट की क्लास हो गई। हम वर्चुअल मोड में आ गए, अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा और तकनीक का प्रसार, परंपरागत मूल और आदर्शों में परिवर्तन, हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड आइडियाज हैं वो बदल रहे हैं, वो बदल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, पहले कहानियां हम सुनते थे कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो पड़ता है वो राक्षसों ने भगवान को अपने मुंह में रख लिया, ये था। लेकिन विज्ञान ने बताया नहीं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ग्रहों की स्थिति है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, या कभी चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में, तो उससे ग्रहण होता है। बदलाव जो है पर्यावरण में बदलाव, वो प्राकृतिक चीज है। ये अलग अलग प्राकृतिक साइंटिफिक चीजें आ रही हैं जो ये देता है। ये परंपरागत हमारे मूल जो थे वो समाप्त हो गए। इसका एक वास्तव में आधुनिकीकरण एक संस्कृति है, कल्चर है, जो एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन होता है, उसके बारे में हमें पहचान करता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग संदर्भों में इसको समाजशास्त्रियों ने विवेचित किया है। रिट्स कहते हैं यह एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है, एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसे किसी भी तरह नियंत्रण में रखना बड़ा कठिन है। यह चाहे तो सरपट दौड़कर हवा से बातें कर सकता है और चाहे तो हमें अंधेरे कुएं में धकेल सकता है। बिल्कुल सही कहा था रिट्स ने। देखिए, कोविड-19 ने पूरे के पूरे विश्व को अंधेरे कुएं में धकेल दिया। ये औद्योगिकरण का या आधुनिकीकरण, आधुनिक बनने के लिए हम नए नए जो औद्योगिकरण का प्रयोग कर रहे थे, है ना, उसी का परिणाम था कि देखिए एक वायरस आया जितने अंधेरे कुएं में, हमको इतनी तेज गति से हम आगे दौड़ रहे थे कि आज पूरा का पूरा विश्व रुक गया है। समाजशास्त्री एंथनी गिडेंस कहते हैं, ब्रिटिश समाजशास्त्री, वो कहते हैं आधुनिकता रूपी इंजन की सवारी, आधुनिकता रूपी इंजन की सवारी हमेशा कष्टदायी होती है, हानिकारक होती है। ये हम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा कष्ट होगा, हानिकारक होगा। इसमें बैठने में बड़ा मजा आता है, वो कहते हैं इसमें बैठने में बड़ा मजा आता है, और कभी कभी तो लगता है इसका अगला पड़ाव बड़ा रुचिकर होगा। निश्चित रूप से आधुनिकता को कभी भी नियंत्रण में रखना संभव नहीं है, और ना ही इसकी मंजिल को हम तय कर सकते हैं कि कहाँ तक जाएगी। आधुनिकता अनिवार्य रूप से बहुआयामी, वो कहते हैं मल्टी डायमेंशनल है, इसमें परिवर्तन और गत्यात्मकता, मोबिलिटी अंतर्निहित होती है। एंथनी गिडेंस ने अपनी एक किताब थी उनकी, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी, उसमें 1990 में आधुनिकता की व्याख्या की है। आपने आधुनिक समाज को एक प्रतिबंब समाज, रिफ्लेक्स सोसाइटी बताया, प्रतिबंबित समाज है, रिफ्लेक्स सोसाइटी है। वो कहते हैं इस समय और स्थान, टाइम और स्पेस सिकुड़ रहे हैं, टाइम और स्पेस कंप्रेस हो रहे हैं। अब देखिए, इस समय मैं ये जो वीडियो दे रहा हूँ इसके माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहा हूँ। क्लास में तो मैं 30-40 लोग तक पहुंचता। स्पेस देखिए, मेरा जबलपुर से ये वीडियो मेरा दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, नागपुर सब जगह जा रहा है, सब जगह देख रहे हैं। क्लास में मैं अपने कर सकता था क्या, मैं किशोरवानी कॉलेज में अपनी क्लास तक रहता ना, पर इससे टाइम और स्पेस जो एंथनी गिडेंस ने कहा आधुनिकता के कारण सिकुड़ रहे हैं। समय की सिकुड़न तो इतनी अधिक है, वो कहते हैं कि बिजली की गति से लोग एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं। देखते ही तो लोग संचार साधनों से संपर्क कर लेते हैं, व्यापार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, रिश्ते तय हो जाते हैं। वो कह रहे हैं समय के साथ साथ स्थान भी सिकुड़ रहा है, कंप्रेस हो रहा है। आज देखिए, पिताजी अपना कामकाज जौनपुर में चला रहे हैं, मैं जौनपुर में कामकाज चला रहा हूँ। मेरी पुत्री जो है, बड़ी बेटी भोपाल में पढ़ रही है, छोटी बेंगलोर में पढ़ रही है। मेरे परिवार के अन्य सदस्य, मामा मामी, मामा के बेटे, दादा दादी के परिवार के लोग गांव में रह रहे हैं। अर्थात हम एक जगह नहीं हैं, एक ही छत के नीचे रहकर वो एक चूल्हे से बना भोजन करके जीवन बिताने वाला भारतीय समाज अब ऐसा नहीं रहा, वो अलग अलग। मैं ढाबे का खाना खा रहा हूँ तो कोई कैंटीन का खाना खा रहा है तो कहीं का, वो अभी रुक गया है, पर इस तरह से चल रहा है। अब स्थान बहुत छोटा हो गया, दूर रहकर रहे हम हर पल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही आधुनिकता है। वो कहते हैं इसी को उन्हें मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकता का, मॉडर्निटी का। इसमें उनके कहते हैं प्रतिबिंब स्वरूप होता है, हम रिफ्लेक्स होते हैं। जैसे वो कहते हैं आज परंपरागत देशों में एक लड़की विवाह करती है, वो अपना जीवन साथी चुनती है और सोचती है कि यदि उस पति ने उसके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया है ना, तो वो विवाह विच्छेद भी कर सकती है। जब दुनिया के कई देशों की पत्नियां ऐसा कर रही तो वह क्यों नहीं कर सकती? ये चीज आने लगी ना भारत में। देखिए, तलाक जो होते नहीं, तलाक होने लगे। ये प्रतिबिंब समाज है, अर्थात दुनिया का ये प्रतिबिंब अब परंपरागत छोटे छोटे समाजों पर भी देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव सोसाइटी।
यह प्रतिबिंब जीवन के हर क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। गिडिंग्स ने इसीलिए कहा है कि वो विश्लेषण समय के साथ साथ करते हैं। वो लेकिन इसमें कई डिसेंबल्ड फैक्टर जुड़े हुए हैं, असन्निहित कारक जुड़े हैं। बोले परंपरागत समाज के लोग अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं थे, वो आजकल अलग हो रहे हैं। 25 साल पहले भारत में सभी लोग 3-4 दिन तक होली पर रंग छिड़कते थे, कीचड़ डालते थे, त्योहारों पे गुजिया बनती थी, रसगुल्ले बनते थे, खाए खिलाए जाते थे। ये एक सामुदायिक परंपरा थी, हमारी कम्युनिटी ट्रेडिशन थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज भारतीय समाज में लोग घर में बैठ के टीवी पे कपिल शर्मा शो देखते हैं, टीवी पे मनोरंजन कार्यक्रम देखते हैं होली के, और मोबाइल के द्वारा विश करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। अर्थात अब अपने समुदाय कम्युनिटी से अलग होकर सीमित होते जा रहे हैं। ये मॉडर्निटी है। इसमें डिसेंबल्ड हो रहे हैं हम, असन्निहित हो रहे हैं। समुदाय की जो जीवन पद्धति थी वो आधुनिकता में पहुंचकर निजी जीवन का रुख ले रही है, प्राइवेट लाइफ में बदल गई है। इसलिए आधुनिकता के गिडिंग्स ने कुछ लक्षण बताए। वो कहते हैं पूंजीवाद के कारण आधुनिकता आई, कैपिटलिज्म ने मॉडर्नाइजेशन को दिया। उद्योगवाद, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, समाज में प्रशासनिक शक्ति आ जाती है। राष्ट्र राज, नेशन और स्टेट हो जाता है, राष्ट्र जो है राज्य में बन जाता है। प्रतिबंधित समाज, रिफ्लेक्टिव सोसाइटी, मतलब एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं वो। असहिष्णुता, डिसेंबलमेंट हो जाता है, लोग बाग दूसरे से कट जाते हैं। पार्सन्स ने तो कहा था, टालकट पार्सन्स तो कहते थे आधुनिकता मूल्यों की गठरी है, मॉडर्नाइजेशन इज ए बंडल स्टैक ऑफ वैल्यूज। बोले समाज में जितना अधिक संरचनात्मक विभेदीकरण, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट होगा, समाज उतना ही अधिक आधुनिक होगा। आधुनिक समाज वह है जिसमें भावात्मक तटस्थता, एफिसिटी, नेचुरलिटी हो, स्पेसिफिटी हो, विशेषता हो, यूनिवर्सलिटी हो, सर्वव्यापकता हो, उपलब्धि, अचीवमेंट हो, और कलेक्टिविटी, सामूहिकता के मूल होते हैं। ये पार्सन्स कहते थे। उल्रिच बेक ने तो एक नए संदर्भ में समाज को, आधुनिकता को देखा समाज में। बे कहते हैं, उल्रिच बेक, उनके रिस्क सोसाइटी, उन्होंने एक लिखा था, अवधारणा है उनकी फेमस है उल्रिच बेक की, रिस्क सोसाइटी। बोले आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है। कल्चर ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ए रिस्क कल्चर। अब सोचिए आप, उन्होंने बहुत पहले कहा था 90 के दशक में, कल्चर ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ए रिस्क कल्चर, और आज हम रिस्क कल्चर में है ना, कोरोना के रिस्क में हम जी रहे हैं। हमको नहीं मालूम कोरोना कहाँ है, क्या है, कब खत्म होगा, कब आएगा, कब दवाई होगी। आज हम अपने साथ के लोगों को, मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ, पत्नी मुझे देखती, मुझको लगता है कहीं ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, ये सब्जी वाले से सब्जी लेके आई है, ये चीज। तो वो कहते थे उल्रिच बेक ने कि समाज जो है रिस्क सोसाइटी में बदल गया है। कल्चर ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ए रिस्क कल्चर, यानी आधुनिकता की संस्कृति खतरे की संस्कृति है। बहुत पहले उन्होंने 30 साल पहले बता दिया था, और आज हम वास्तव में उसको देख रहे हैं। ये व्यक्तिकरण है, इसमें व्यक्ति इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा, व्यक्तिकरण बहुत हो जाता है। व्यक्ति पर किसी का दबाव नहीं रहा। व्यक्तियों के क्रियाकलाप ना तो उनके वर्ग से प्रभावित है, ना जाति बिरादरी से। पैसे की चाहत हमारे कारखानों और प्रदूषण की जो स्थिति कर रही है पैसे की चाहत ने, वो एक जानलेवा खतरा है। अर्थात आधुनिकता सिर्फ खतरे की घंटी है। मॉडर्नाइजेशन इज ओनली अलार्म ऑफ रिस्क, मॉडर्नाइजेशन इज ए ओनली अलार्म ऑफ रिस्क, ये खतरे की घंटी है। रिचर्ड ने आधुनिकता की व्याख्या मैक्स वेबर की रैशनैलिटी, बुद्धि संगतता से की। वो कहते थे आधुनिकता बुद्धि संगत मानते हैं। बुद्धि संगत अर्थात विवेक को संरचनात्मक स्तर पर देखते हैं। अब वो कहते हैं, रिचर्ड ने आधुनिकता की व्याख्या करते हुए कहा है, विवेक बुद्धि संगतता की अवधारणा मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट से है। वो कहते हैं मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट से रिचर्ड ने उसकी तुलना की है। बोले यह रेस्टोरेंट विवेक की अवधारणा पर संचालित हो रहा है। इसके पीछे एक ठोस आर्थिक तर्क है। यह रेस्टोरेंट ग्राहकों को खाने पीने की सुविधा तो देता है, साथ में क्रेडिट कार्ड से उधार में भुगतान करने की सुविधा भी देता है। अर्थात रिचर्ड कहते हैं आधुनिकता विकसित विवेक के रूप में विश्लेषित किया था उसने। आज भारत में देखिए ऑनलाइन व्यापार इस आधुनिकता का उदाहरण है, विवेक का एक स्वरूप है। ऑनलाइन बाजार, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, कई कंपनियां जिसकी विवेक के आधार पर। वही जुग मूवमेंट नाम के वॉमेन नाम के एक समाजशास्त्री हैं, वो वॉमेन कहते हैं आधुनिकता का विध्वंस भी सरोकार हो सकता है। 11 सितंबर 2001 को देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पे, है ना। 26 नवंबर 2009 को मुंबई के ताज होटल वीटी स्टेशन पर जो आतंकी हमले हुए, उसका कोई तर्क या विवेक नहीं था।
ये विध्वंसात्मक गतिविधि भी उतने तर्क विवेक की आवश्यकता होती है जितनी निर्माण कार्य में, अर्थात तर्क विवेक बुद्धि संगत विचार आतंकवादियों को विध्वंस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब इनके लक्षण पे हम देखते हैं। आधुनिकता क्या है? व्यापक है, ये प्रक्रिया है, गतिशील है, व्यापक है। ये समाजशास्त्र तक नहीं, इसका राजनीति, साहित्य, कला, व्यापार में भी प्रवेश है। आधुनिकता उद्विकास का, मॉडर्निटी इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन, उद्विकास का, इसने विभिन्न क्रांतियों ने आधुनिकता को जन्म दिया है। धर्मनिरपेक्षता, वैश्विक पूंजीवाद, सामाजिक विरचन, विकसित श्रम विभाजन, ये कई प्रक्रियाएं इससे उद्विकसित हुई। आधुनिकता का विकास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के रूप में है। आधुनिकता पूंजीवाद, औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्षता से संबंधित है। आधुनिकता में उपभोक्ता वस्तुओं की प्रचुरता है, बहुत से सामान है। अब किसी भी शॉपिंग मॉल में इतना सामान मिलेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या लें क्या नहीं लें। आज प्रचुरता हो गई है, लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। आधुनिकता नवीनतम भी है। आज जो वस्तु है सब नवीन है, आधुनिक है। समय के काल के साथ आईफोन का आधुनिक मॉडल रखने वाला जो व्यक्ति आईफोन रखता है हम उसको आधुनिक मानते हैं। ये नवीनतम है, आधुनिकता है। आपके पास अगर कीपैड है तो आप पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, लेकिन आईफोन चला रहे हैं तो आप आधुनिक हैं, मॉडर्न है। आधुनिकता एकाकीपन, प्रतियोगिता और उत्तेजित असंतोष है। इसमें आज देखिए हर आदमी परेशान है, हर आदमी दौड़ रहा है, भीड़ में भी अकेला है, अकेलापन उसकी नियति बन गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको कंपटीशन करना पड़ रहा है, प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। रात दिन की भागदौड़ में भी हमें संतोष नहीं है। हर व्यक्ति में एकाकीपन आ गया है, प्रतियोगिता आ गई, असंतोष दिख रहा है। बच्चे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कमरे में बैठे कर रहे हैं, ना खाने की उनको चिंता, ना पहनने की, ना किसी से मिलने जुलने, एकाकीपन आ गया है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण आधुनिकता की पहचान है। आधुनिकता की व्यापकता में वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण है, पूंजीवाद है, औद्योगिकरण, ये सारी चीजें हैं। भारत में भी देखिए सैकड़ों वर्ष की जो हमारी परंपरा थी, परंपरागत समाज हमारा बदल गया है। एम.एन. श्रीनिवास ने सैद्धांतिक स्तर पर कहा था पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण की विवेचना में कि भारत में आधुनिकता की उपस्थिति ब्रिटिश काल थे। अंग्रेजों ने अपने प्रभावी प्रशासन में रेलगाड़ी, प्रिंटिंग प्रेस, संचार साधन और अंग्रेजों ने ही मैकाले की शिक्षा प्रणाली को स्थापित किया। ये अलग अलग है। योगेंद्र सिंह ने भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में बहुत कुछ दिया है इसके बारे में। एक समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता हैं, उनने मिस्टेकन मॉडर्निटी 2000 में आधुनिकता के कई भ्रमपूर्ण विचारों का खंडन किया है। दीपांकर गुप्ता की पुस्तक पॉप समाजशास्त्र बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने एक किताब लिखी थी पॉप सोशलॉजी, वो बहुत लोकप्रिय समाजशास्त्र कही जाती है। उन्होंने इसको अलग अलग तरीके से कहा, बोले ये समकालीन है, अनिवार्य रूप से आधुनिक। जो समकालीन है वो अनिवार्य रूप से आधुनिक, अर्थात जो हमारे विचार, प्रथा, फैशन को हम आधुनिक मानते हैं, जो वर्तमान में प्रचलित हैं वो बदल जाते हैं, हमारा भ्रम है। रूढ़िवाद और वैश्वीकरण दोनों समकालीन है, तो क्या दोनों आधुनिक हो गए? वही कहते हैं आधुनिकता ही आधुनिकता है, बहुआयामी नहीं। वो कहते हैं कि आधुनिकता बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। अगर हम मान लें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से आधुनिक होगा, जिससे संसार में कई प्रकार की आधुनिकता हो जाएगी। इसके कई स्वरूप हैं। तकनीकी तंत्र ही आधुनिकता है। कहते हैं जो मानता है कि तकनीकी उपस्थिति आधुनिकता है, नए नए यंत्र साधन, तो बोले ये भी एक आवरण है। इसे भी उन्होंने चर्चा की है। केवल उपभोक्तावाद आधुनिकता नहीं, वो कहले खाली उपभोक्तावाद, उपभोग करना ही आधुनिकता नहीं है। बढ़ते हुए हिंसक व्यवहार को आधुनिकता समझना भूल है, वो कह रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है व्यक्ति की मान मर्यादा, सार्वभौमिक मानकों का पालन, विशेषाधिकार या जन्म की हीनता की अपेक्षा उपलब्धि को ऊंचा मानना, सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी, ये कुछ उनने कारण बताए हैं कि इनके आधार पर हमको इसकी विवेचना करना चाहिए। वास्तव में एक विवादास्पद धारणा है। दुर्खिम ने आधुनिकता को बढ़ता हुआ स्त्रीकरण कहा। वेबर इसे विवेक या बुद्धि संग रैशनैलिटी से जोड़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने आधुनिकता को मात्र वस्तुओं का पण्डीकरण, कमोडिफिकेशन का है। आधुनिक समाजशास्त्री आधुनिकीकरण को व्यवहार, एटीट्यूड से जोड़ते हैं। दीपांकर गुप्ता ने आधुनिकता को व्यवहार के संदर्भ, मनुष्य के व्यवहार के रेफरेंस में देखा है। श्रीनिवास ने आधुनिकता को अंग्रेजों की देन माना, स्वतंत्रता एक बड़े मूल्य के रूप में आई। वहीं योगेंद्र सिंह इसे एक प्रक्रिया मानते हैं, एक प्रोसेस मानते हैं, जिसका मुकाबला परंपरा के साथ हो रहा है, जिससे इसमें या तो परंपराओं का आधुनिकीकरण हो जाता है या वे आधुनिकता के प्रभुत्व में आकर उलझ जाती हैं। ये आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, ये हमारा
आज सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं थी। ये फर्स्ट पेपर हमारा आज यहाँ समाप्त होता है।